हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। तो ये हमारा चौथा लेक्चर है, ठीक है, बेस्ट एमसीक्यू सीरीज का। एंड दिस टाइम आई हैव थॉट टू मेक इट चैप्टर वाइज। तो मैं चैप्टर 2 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली पढ़ते हैं। तो ये इसमें से आपको मैं इस बेस्ट 25 क्वेश्चन, स्टैंड बाय क्वेश्चंस एंड फ्यू क्वेश्चंस वी विल आल्सो टेक असर्शन रीजनिंग बेस्ड। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इट विल बी लाइक पोस्ट मॉर्टम क्लास में आपको आंसर्स के साथ आपको बेसिकली कंसेप्ट्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिर्फ आंसर्स नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं तो ऑसवल पब्लिशर्स की बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको एक कॉम्बो पैक मिल रहा है 930 रुपीज़ में, जिसमें आपको सारी कॉमर्स सब्जेक्ट्स, इवन आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स जो लिए हैं वो सारे भी आपको मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर बुक में, जिसमें आपको सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, चैप्टर वाइज, सैम्पल पेपर, एवरीथिंग, नोट्स यू आर गोइंग टू गेट इन दिस कॉम्बो पैक। सो लिंक आई विल प्रोवाइड इन दिस डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन बाय दैट एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड it is very good book. Okay, you can go through that. Okay, first is that who gave the cardinal concept of utility। देखिए, आपको पता है कि जैसा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, बेसिकली दो थ्योरीज के आसपास रिवॉल्व करता है। पहली जो थ्योरी है दैट इज कार्डिनल थ्योरी, ठीक है। दूसरी थ्योरी है विच वॉज ऑर्डिनल थ्योरी। देखिए, कार्डिनल थ्योरी दी थी साफ साफ मार्शल ने जी ने, ठीक है, ध्यान रखा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने जो है आपकी कार्डिनल थ्योरी दी थी। और जो ऑर्डिनल थ्योरी थी इट वॉज गिवन बाय इट वॉज गिवन बाय हिग्स, ओके, जे.आर. हिग्स। और प्रोफेसर मार्शल ने जो दी थी वो कार्डिनल थ्योरी दी थी, और जो ऑर्डिनल थ्योरी थी वो जे.आर. हिग्स ने दी थी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने आपको दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है आपकी दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, एंड जो ऑर्डिनल थ्योरी है वो दी थी आपकी बेसिकली जे.आर. हिग्स ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट, यूटिलिटी मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, बिल्कुल ठीक बात है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, ये भी ठीक है। डिजायर फॉर कंजप्शन गिव्स अ बर्थ टू यूटिलिटी, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों ही बेसिकली आप कह सकते हो एक तरह के फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्लास 11th में, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व जो आपको पता होता है, इनडिफरेंस कर्व इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। मान लीजिए एक्स एंड वाई है, और क्या होता है बेसिकली, ये क्या करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। मींस ये कर्व पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज बता रखी हैं कि स्लोप्स फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल नहीं। देखिए, साफ साफ आंसर है स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर, बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बार अगर आपने मेरे लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स बना रखे हैं। आप मेरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको टर्म 1 का पूरा एक मैंने बेसिकली एक क्रैश कोर्स बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इट कंसिस्ट ऑफ 20-25 वीडियोस विच कंसिस्ट ऑल द सिलेबस ऑफ टर्म 1, और बहुत डीपली मैंने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए, ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द यूटिलिटीज, तो सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ यूटिलिटीज आ गया तो साफ साफ ये क्या है, हमारा टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट पॉइंट वेयर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे एम यू लेस देन प्राइस होगा, एम यू इक्वल टू प्राइस होगा, और एम यू ग्रेटर देन प्राइस होगा। तो बेसिकली ये आपकी क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग वन कमोडिटी केस का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, प्राइस के बराबर हो जाएगी। मतलब किसी एक्स कमोडिटी की उसके प्राइस के उसके जब यूटिलिटी उस कमोडिटी की और प्राइस इक्वल हो जाएगा, देन डेफिनेटली द कंज्यूमर इज गोइंग टू अटेन द इक्विलिब्रियम। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका टोटल यूटिलिटी ऐसे कुछ होता है टी यू का, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी का आपका कर्व बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो क्या कह रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, तब टोटल यूटिलिटी फॉल होगी आपकी, तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 8, इन द सिचुएशन व्हेन MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू PX ओवर PY द कंज्यूमर वुड रिएक्ट बाय। तो अगर आपका MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपका हो जाता है PX ओवर PY, तो क्या होगा, ठीक है, डिमिनिशिंग द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी X
इंक्रीजिंग, क्या वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्या वो वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, या फिर वो क्या करेगा, सॉरी एक्स को कम कंज्यूम करेगा, दूसरे केस में वाई को ज़्यादा करेगा, तीसरे में एक्स को ज़्यादा करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टेबल होता है, कंज्यूमर ना फिर किसी का कम करेगा ना किसी का ज़्यादा करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, द 9th क्वेश्चन दैट इज वाइड आर द इंडिफरेंस कर्व ओरिजन, वाई इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स क्यों होता है ओरिजन से, ठीक है, क्यों, क्योंकि टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, टू गुड्स आर परफेक्ट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखिए इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो फिर ये एल शेप बन जाएगा। ओके, तो इसलिए इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब जितना आप ये लूज करोगे उतना ही ये गेन कर दोगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो ये हो नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट्री केस में एल शेप होता है, तो राइट आंसर आपका होगा बी, दैट इज अ टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, दोनों का एक अलग अलग यूटिलिटी आपको बेसिकली मिल रही है, ठीक है, सेम यूटिलिटी, मतलब कहने के बाद दोनों एक अलग अलग आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों का एक अलग रोल है आपकी उसमें कंजप्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर y नहीं मिलेगा तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर देंगे y से x से, ठीक है, देन इट विल बी नॉट बी अ राइट ऑप्शन। ओके, देन डी इज द बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन रिजल्ट ऑफ, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ x, मार्केट प्राइस ऑफ y, इनकम ऑफ, सिंपल सी बात है, जहां बजट आ गया वहां से रिलेशन किसका होता है, साफ साफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर के साथ उसका रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 11th क्वेश्चन, ऑर्डिनल अप्रोच इज रिलेटेड टू, जो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच किससे रिलेट करता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड तो बिल्कुल अलग ही हो गया, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटी केस, तो ये आपका बेसिकली क्या है आपका, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, साफ साफ ये कार्डिनल थ्योरी का पार्ट हो गया, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का, प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिकली आपका क्वेश्चन पार्ट हो गया। इनडिफरेंस का आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो मेन आपका ऑर्डिनल थ्योरी थी जो हिक्स ने दी थी, वो क्या करता है, इनडिफरेंस कर्व को स्टडी करता है और साथ ही साथ बजट लाइन को भी इंटरसेक्ट स्टडी करता है, और जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहां टेंजेंट होते हैं, वहां कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया कि एक लाइन बजट लाइन, और ये अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें क्या कह रहा है कि मतलब जो विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है, इट शोज द आपका इनडिफरेंस कर्व। देखिए मैं दो चीज़ें बताता हूँ, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो आपका बजट लाइन में कंफ्यूज होते हैं और एक आपका इंडिफरेंस कर्व में कंफ्यूज होते हैं। बजट लाइन में देखिए, बजट लाइन में क्या है, टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है जो कंज्यूमर कैन बाय। अगर मान लीजिए आ जाता कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, टू प्रोडक्ट्स गिवन हिज इनकम एंड द कंज्यूमर कैन बाय, मतलब जब दो गुड दिए हों और कंज्यूमर उसको खरीद सकता है, ठीक है, तो वो बजट लाइन होती है। और जब दो गुड दिए हों और वो दोनों ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन है दैट इज अ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज, क्यों होता है, देखिए होता है डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपका आंसर गलत है, ये सी नहीं होगा, इसका आंसर राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, एक्स का कंजप्शन को इंक्रीज करते हो, वाई को रिड्यूस करते हो, तो आप क्या करते हो, आप जब इसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आप इसका कम बेसिकली कम आप इसका सेक्रीफाइस करोगे। जैसे जैसे आप इसका बढ़ाते जाओगे एक्स का, इसका कम कम आप क्या करते होगे, वाई का कम कम सेक्रीफाइस करोगे। क्यों, क्योंकि ये आपकी डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आप बेसिकली जब आप एक्स का कंजप्शन आप जब इंक्रीज करते हैं, तब आपका वाई का कम से कम आप डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एक्स से बोर हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इसलिए आप वाई को कम से कम सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द बेसिकली डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 14th क्वेश्चन इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि इक्विलिब्रियम में पॉइंट में जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, मैंने अभी बताया आपको, इट इज इक्वल टू द बजट लाइन, जो बजट लाइन के बिल्कुल टेंजेंट होगा या इक्वल होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं, या आपका कह सकते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के अंडर, यूटिलिटी कर्व एनालिसिस के अंडर, ओके, ऑर्डिनल यूटिलिटी कर्व एनालिसिस के अंडर। 15th क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, बिल्कुल सही बात है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर है,
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं, बिल्कुल ये ऊपर वाला ज़्यादा हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है। डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सी है। कन्वेक्स टू ओरिजिन देखिए साफ साफ है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जो आपका अगर इसका एक अगर ऑप्शन में अगर ये होता कि हाइयर कर्व शोज द हाइयर सेटिस्फैक्शन, तो आप फिर वो ऑप्शन करेक्ट करते, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आपको क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल यहाँ पे ये दिया है कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो सबसे क्लोज यही होगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है और नीचे वाला जो आईसी कर्व है वो कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज योर 16th क्वेश्चन, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग द टोटल यूटिलिटी। देखिए सबसे पहली बात है, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन क्यों दिया इन्होंने, मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ही करती है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इंक्रीज, इसका आई थिंक ये गलत है। ओके, इट शुड बी डिक्रीजिंग, ओके इट शुड बी डिक्रीजिंग, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी आपकी इंक्रीज नहीं करती, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज फॉल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गड़बड़ लग रहा है, तो क्वेश्चन में अगर आप डिक्रीजिंग लेके चलें तो व्हाट विल हैपन टू द टोटल यूटिलिटी। देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगी तो आपका क्या होगा, टोटल पहले तो स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी जब तक ये MU पॉजिटिव रहेगा, TU मैक्सिमम होगा, टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होगा, बेसिकली 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जब ये फॉल करेगा आपका, तो ये आपकी बेसिकली जो लाइन है वो आपकी क्या है, नेगेटिव चली जाएगी। तो यू जस्ट डोंट कंसीडर दिस क्वेश्चन, ओके, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, मे बी इट इज ऐसे क्वेश्चंस होने भी चाहिए ताकि आपको अपने कंसेप्ट्स का पता लगता है कितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं। द शिफ्ट इन द बजट लाइन, अगर बजट लाइन में शिफ्ट हो रहा है, द प्राइस व्हेन प्राइसेस इज कांस्टेंट ड्यू टू, देखिए जब प्राइसेस कांस्टेंट है तो बजट लाइन शिफ्ट हो रही है, तो क्यों होगी, ऑब्वियसली बात है जब इनकम में चेंज हो रहा हो, है ना। प्राइसेस से जब कोई मतलब नहीं है, प्राइसेस बिल्कुल आपके स्टेबल है, तो अगर आपकी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो रही है, बजट लाइन आई होप आपको क्लियर होगी, बजट लाइन ये होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली टू गुड्स, ओके, विच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज इनकम एंड द प्राइस। तो अगर मान लीजिए आगे शिफ्ट हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पीछे शिफ्ट हो रही है, तो क्यों हो रही है, अगर प्राइसेस कॉन्स्टेंट तो डेफिनेटली आपकी क्या है, ड्यू टू द चेंज इन इनकम। ओके, 18th क्वेश्चन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड फॉर वाई इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेटेड होता है, जो MRS है, बेसिकली MRS का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है, चेंज इन वाई चेंज इन द वाई ओवर चेंज इन कॉमोडिटी एक्स, तो बेसिकली आपका होगा C, आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन क्या है आपका, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, मोरालिटी, ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अगेन मैंने आपको अगर यूटिलिटी आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है ऑल द ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, मतलब इंडिफरेंस कर्व का इसमें से फीचर देखना है आपका, स्लोप्स डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियसली बात हमने पहले भी क्वेश्चन देख लिया, कन्वेक्स टू ओरिजिन, बिल्कुल कन्वेक्स टू ओरिजिन है, विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो आईसी कर्व आपके इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे आप कोई भी दो आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो D आंसर इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ 21 क्वेश्चन, ओके, 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, वेरी बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव है बिल्कुल सही है, और रिलेटिव कंसेप्ट है बिल्कुल सही है। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब होता है पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉरी सब्जेक्टिव होता है पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, रिलेटिव कंसेप्ट होता है कि इट इस किसी पर्टिकुलर रिलेटिव में, ठीक है, किसी रिलेशन में, तो इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, है ना, टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड होता है ना। ओके, एंड साइकोलॉजिकल फिनोमिनन तो है बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द मेंटल थिंकिंग ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, देन क्वेश्चन है आपका D, विच वॉट डज द बजट लाइन इंडिकेट, बजट लाइन क्या इंडिकेट करता है, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है वो प्राइस रेशियो करता है, PX ओवर PY, जो हमारा बजट लाइन होता है, बेसिकली बजट लाइन का स्लोप ही यही होता है, PX ओवर PY, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो का मतलब होता है PX अपॉन PY, ठीक है। और MRS का वो क्या होता है, मैंने अभी बताया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये हमारा बजट लाइन का है, ठीक है, बजट लाइन का स्लोप, ये बजट लाइन का स्लोप है, और ये क्या है, MRS किसका स्लोप होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द दिस इज अ पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, जब भी आपका MU 0 होगा उसे सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, जब पॉइंट ऑफ सैटिटी भी बोलते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा MU इज इक्वल टू 0।
ओके 24th क्वेश्चन है, व्हेन mu1 प्लस mu2 प्लस mu3, ऑब्वियसली बात है, वेरी सिंपल, टोटल यूटिलिटी के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25th लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं कंजप्शन बढ़ाते हो, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती रहती है। मान लीजिए पहले से आपको मिली 12, उसके बाद मिली आपको 10, उसके बाद मिली आपको 7, उसके बाद मिली 5, तो मार्जिनल यूटिलिटी जितना आप एडिशनल कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती रहती है। तभी एक प्रीवियस एक क्वेश्चन में आया था कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है, कोई भी केसेस में मार्जिनल यूटिलिटी फॉल ही करती है आपकी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इससे होगा क्या, डेफिनेटली क्यों मार्जिनल यूटिलिटी फॉल क्यों कर रही है, क्योंकि वो उस कंज्यूमर उससे बोर हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, सिंपल आंसर इसका बी हो जाएगा, द मोर पिज्जा हेनरी ईट्स द लेस ही इंजॉयज, क्योंकि लेस ही इंजॉयज अनदर डिवाइस अनदर स्लाइस, दैट्स वाई उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती रह रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको पता होगा पहले 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन होता है कि जब दोनों राइट होते हैं, ठीक है, और जो रीजन होता है वो पहले वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। दूसरा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन, अगर रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का तो आपका ए हो आपका आंसर बी होगा। असर्शन ए इज ट्रू, अगर मान लीजिए ए सही है लेकिन रीजन उसका फॉल्स है, ठीक है। और डी में क्या है, आपका असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, असर्शन क्या है, ओनली वन इंडिफरेंस कर्व पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस मैप, ठीक है, इट हैपन्स बिकॉज इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बिल्कुल सही बात है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है विल पास ओनली थ्रू गिवन वन पॉइंट, ठीक है। ऐसे ये क्यों होता है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, द इंडिफरेंस कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट इज बिकॉज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी द हायर कर्व विल गिव मच मोर द सेटिस्फैक्शन, ओके, एंड द लोअर जो आपका वो है वो आपको लोअर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका एम यू एक्स ओवर पी वाई, ठीक है, एम यू एक्स ओवर पी वाई, ओके, इज ग्रेटर देन एम यू वाई ओवर पी एक्स, देन द कंज्यूमर शुड बाय मोर ऑफ कॉमोडिटी एंड लेस ऑफ। देखिए ये साफ साफ आपका क्या है, ये असर्शन ही गलत है। कोई इसमें क्या होना चाहिए, एम यू एक्स ओवर पी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे पी वाई कर रखा है तो ये गलत हो जाएगा आपका। जब ये गलत हो जाएगा तो सीधा सीधी राइट फोर्थ डी होने के चांसेस है। लेकिन पहले देख लेते हैं रीजन क्या है इसका, कंज्यूमर शुड बाय मोर ऑफ कमोडिटी व्हेन एम यू ऑफ अ लास्ट रुपी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि रीजन तो ठीक है लेकिन ये ऊपर वाला गलत है, ओके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ये इसका एम यू एक्स ओवर पी एक्स होता है, ओके, ना कि वाई होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल सही बात है। द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ओनली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि ये इसका कोई रीजन नहीं है, ये अपने आप में दोनों एक स्टेटमेंट्स हैं। अगर ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट असर्शन है कि मतलब हाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि आपका क्या है जो बी, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में आपका क्या है कि जो रीजन है वो ट्रू राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके ए की, ठीक है। दो राइट है ये भी, मतलब अपने आप में ये एक अलग चीज बोल रहा है, एक अलग फीचर बोल रहा है, ये अलग फीचर बोल रहा है, इसलिए आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन इज अ बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ द गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय, ठीक है। बजट सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ अ गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय, ओके। द रीजन देख लेते हैं, द बजट सेट इज थस द कलेक्शन ऑफ ऑल द बजट दैट कंज्यूमर बाय विद हिज। देखिए ये हाफ है, साफ साफ आपको हाफ लग रहा है क्योंकि इसमें अभी इनकम प्रोवाइड नहीं की गई है तो कैसे खरीद लेगा, और प्राइस नहीं पता है उसको तो कैसे खरीद लेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। डी आंसर, रीजन बिल्कुल सही है और एजर्शन गलत है आपका, ठीक है, तो आंसर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपका दैट इज अ फिफ्थ क्वेश्चन, एनी पॉइंट, सॉरी, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज एनी पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल, बिल्कुल ठीक है। हायर द इंडिफरेंस कर्व लेस द इलास्टिसिटी, देखिए ये गलत है आपका क्योंकि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी हायर इलास्टिसिटी होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहला वाला सी, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन दैट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है, उसका स्लोप हर समय नेगेटिव होता है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है, बजट लाइन जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये बजट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन राइट है, सही हो जाएगा। ओके, देन सेवंथ क्वेश्चन है आपका, यूटिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी,
ओके, एंड यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफ इट्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। देखिए अगेन कि आप वही बात हो गई कि मतलब ये जो आपका ये रीजन तो ठीक है लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है आपके ऊपर वाले के साथ, ठीक है, तो ये अलग, बिल्कुल ही अलग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देन एट्थ क्वेश्चन है, देखिए एट्थ क्वेश्चन क्या है, एमआरएस इज अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड इट डिफिनेशंस, की जो एमआरएस है वो क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और ये डिफिनेशन बिल्कुल ठीक है। इट रिफर्स द रेट एट विच द कमोडिटी शुड बी सब्सटीट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इसमें रीजन क्या कह रहा है कि इट रिफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटी कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एमआरएस फॉल्स ड्यू टू द लॉ ऑफ, तो इसका रीजन, इसका साफ साफ आपको पता है इसका रीजन क्यों होता है, क्यों डिमिनिश होता है, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। लॉ ऑफ आपने मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि वाई द इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से क्या होता है आपका ये फॉल होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इसका ये राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ओके सॉरी, ओके देन है एट्थ क्वेश्चन, एमआरएस इज अ स्लोप, ओके ये हो चुका है। देन है नाइन्थ क्वेश्चन, सपोज देयर आर द 4 बंडल्स ऑफ, just a minute, okay so now we'll study, suppose there are the 4 bundles containing good x and y, मतलब ये आपका 4x है और ये 4y है, दूसरा 5 5 4 5 5 4 एंड द कंज्यूमर चूसेस 5 5। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है कि कंज्यूमर रैशनल प्रेफरेंस मोर ऑफ अ कमोडिटी एट्स इस ओवर हाइयर लेवल। देखिए इसमें क्या है कि मतलब इसने 5 5 क्यों चूज किया है, देखिए इसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर क्या कोशिश करता है कि x का भी ज़्यादा मिल जाए y का भी ज़्यादा मिल जाए। तो अगर इसमें ध्यान से देखिए 4 4 ये तो बिल्कुल कंपैरिजन में 5 5 से कम ही है। 5 5 ही क्यों लिया इसने, क्योंकि 5 5 में क्या होता है दोनों ही उसे ऑलमोस्ट बराबर मिल रहा है। अब इसमें क्या है एक ज़्यादा मिल रहा है लेकिन y कम मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है x कम मिल रहा है y ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और इसमें दोनों कम मिल रहे हैं को एक एक, इसमें एक x कम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे x भी ज़्यादा है y भी ज़्यादा है और दोनों बेसिक इक्वल है, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि इसमें अगर सब में कंपेयर करें तो x भी यहाँ पे मैक्सिमम है y भी मैक्सिमम है, तो इसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर्स, आपको बहुत अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ बाय द बुक इफ़ यू लाइक। ठीक है, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करिए, यू कैन गो थ्रू द अदर बुक्स ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू द बेसिकली ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं यू कैन बाय एंड दिस बुक यू कैन रेफर इफ़ यू वांट। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।